Yes, you are Pakistani. Very nice. And you are. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is in India. Modi जी India. ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे? पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैब ड्राइवर हैं जो कि एक कपल को बीच रास्ते में रात को 12 बजे उतार देते हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, कारण क्या है, क्या कुछ हुआ था, ये सीधा उन्हीं कैब ड्राइवर से बात करेंगे और इनका नाम है गौरव शर्मा। तो चलते हैं, सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। सर, सबसे पहला सवाल सीधा करते हैं, क्या हुआ था और क्या कुछ उन लोगों ने बोला था? जी नमस्कार, मैं दिल्ली में रात को कैब ड्राइव करता हूँ। ठीक है, तो 9 अगस्त की रात की घटना है, 12 और 12:15 बजे के आसपास की। मेरे पास एक राइड आती है जो ग्रेटर कैलाश के नज़दीक से आती है, तो मैं इनको पिक करता हूँ। तो उसमें एक ये लड़का और एक इसकी महिला मित्र जो थी, ये आके बैठते हैं। तो इनके हाथ में सिगरेट थी और ये शायद हार्ड ड्रिंक ले रहे थे। तो ये बात कर रहे हैं आपस में। तो 2 मिनट बाद लड़की अगर जैसे उससे 1 या 2 बार मिली होगी तो उसने पूछा कि बोल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो लड़का था उसने बोला कि मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ, बट मेरी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से है। मतलब पाकिस्तान का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की तहजीब, तो वो अपने पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर अचानक से लड़का बोलता है यार पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन दिल्ली में रहते हुए मुझे बहुत डर लगता है। मतलब दिल्ली में इतने घटिया लोग हैं, यहाँ कोई शरीफ नहीं है। मतलब हिंदुस्तान ही बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल ही घटिया हो चुका है और मुझे डर लगने लगा यहाँ पे। तो ये वर्ड जो थे उनके, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। तो जब ये वर्ड उन्होंने बोला तो एकदम से मैं बोला, मैंने कहा भाई साहब आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोल रहे हैं? आपको डर नहीं लगा? नहीं मैडम, मैं हिंदुस्तान की कोई बुराई कर रहा तो डर किस बात का? ठीक है, ऐसे होता है कि मान लीजिए कि कपल है, वो नशे में होगा, आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं, रात में अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं। नहीं हो सकता था, शायद हो जाए, लेकिन उस टाइम तक वो मेरे माइंड में नहीं आया था। तो मैंने उनको पहले तो बहुत सॉफ्टली समझाया उनको कि भैया अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कीजिए। आप जैसे वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बहुत समझाया कि आप अपने वर्ड को कंट्रोल कीजिए। और तो बोले आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा मैं एक भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस पे भी मुझे बोला कि भैया भारतीय हो तो मैं क्या करूँ, हिंदू हो तो मैं क्या करूँ, मुझे बता ही क्यों रहे हो? अच्छा देखिए, सबसे सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने जैसा कि बताया था कि इनके कैब में कपल बैठते हैं, लड़की भारतीय है, लड़की ब्राह्मण समुदाय से थी और जो लड़का था वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के रूट से बिलोंग करता और हिंदुस्तान की बुराई कर रहा था, और उसके साथ साथ भारतीय लड़के भी हिंदुस्तान की बुराई कर रही थी। ये चीज आपको बर्दाश्त नहीं हुई? मेरे को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि जब वो ये सब बातें हो रही हैं तो फिर उन्होंने जैसे पलटा अपनी बात को कि जी भैया ये ऐसे नहीं बोल रहे थे, तो मतलब परस्त बोल रहे थे। उसके बाद थोड़ी सी बात हुई और फिर एकदम बोलती है कि भैया ये तेरा जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान है ये तो टाइम बॉम्ब है और कब फट जाए पता नहीं। मेरे को ये चीज सबसे ज्यादा अटैक किया, क्योंकि ये 15 अगस्त का मामला बांग्लादेश का तो थोड़ा सबको पता ही था। तो मुझे इस चीज से थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो मैंने उनको कैब से मतलब उतारा है। उतारने के बाद इन्होंने फिर जोर जोर से वहां बोलना शुरू कर दिया कि बहुत लड़की बड़े गंदे, लड़का तो चुप हो गया वहां पे, बट लड़की बहुत बुरी तरह से चीख रही है कि भैया ये बंदा जो है हमें रात को 12:30 बजे सड़क पे उतार रहा है। हाँ, सवाल तो मेरा आपसे भी गौरव जी ये रहेगा कि रात को 12:30 बजे आप लड़की को बीच रास्ते पर उतारे, उसकी सुरक्षा का आपको ख्याल नहीं है? कैब ड्राइवर को लोग कैब को सेफ्टी के लिए बुक करते हैं। मैडम सेफ्टी के लिए बुक करते हैं, साथ में जहां पे उनको मैंने उतारा वो एक सेफ जगह थी, वो मेन रोड था। बट आप सोचिए, ये तो मैंने उनको सिर्फ उतारा है, जो लड़की के वर्ड थे या लड़के के वर्ड थे, शायद कोई और होता तो उनको मारता। हाँ, एक हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप आकर के हिंदुस्तान में ही आकर आप पाकिस्तान का गार है और हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। अगर लड़के होते दोनों शायद मैं मारता, ये सुन के कि हिंदुस्तान की बुराई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनका वो जो इन्होंने आजकल वो एक एजेंडा बना रखा है, मोदी जी ये है आपका इंडिया। मतलब मोदी जी को टारगेट हर जगह पे। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आया था। तो फिर मैंने तो बोला, मोदी जी को नहीं बोला, मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो बहन मैं तो उसको बोला था, बहन ये तेरा ही हिंदुस्तान है। तो और मोदी जी से पहले आप जब कपल पे चिल्ला रहे थे, आप बोल रहे थे, तो आपकी वीडियो क्लिप जो वायरल हुई वो बनाई किसने? ये पीछे से जो है शायद जब स्टार्ट हुआ था तब ये बहुत लंबी वीडियो है जो लड़की बना रही थी, और बाहर उतरने के बाद भी बनाई गई है। जो बाहर वाली वीडियो और दोनों वाली वीडियो वो कट करके पेश की गई है, ये पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। और ये पूरी वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर के पास है, पाकिस्तानी। जो मेरे पास लिंक आया हुआ पाकिस्तान से, किसी ने मेरे को भेजा है, वो पाकिस्तान में, जिसमें मेरी गाड़ी का नंबर भी दिखाया गया है। और उसी वजह से मेरी गाड़ी
पे हमला भी हुआ है, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। किसने तोड़े गाड़ी के? ये तो नहीं पता लगा, रात को गाड़ी खड़ी होती है, डेली जहां खड़ी होती है वहां पे उस दिन खड़ी हुई है, तो गाड़ी का शीशा उसी दिन टूटा जिस दिन मेरा ये वीडियो वायरल हुआ है। आप अपने हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बुराई नहीं सुन सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के वो कपल आप पे हमलावर हो रहे हैं। हमलावर हो रहे हैं उनके फेवर में। कुछ मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे भी थ्रेड्स आए थे, कुछ तो मैंने ब्लॉक किया और एक दो के मैंने देखा तो उनको मैंने जवाब दिया और उनको सोशल मीडिया पे डाल दिया। धमकी वमकी भी आ रही है क्या? अब तो उनका वकील है एक रितेश धर दुबे, आई थिंक हाई कोर्ट के वकील हैं, और जो मुझे धमकी दे रहे हैं कि भैया तेरे जैसे हिंदू जो टटपूंजिए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, तेरे को तो अगर मैंने जेल में डलवा दिया तो तुझे मोदी भी बचा नहीं पाएगा। टटपुंजे हिंदू हैं क्या? मैं टटपूंजिया हिंदू तो नहीं हूं, अगर होता तो शायद उनके आगे हाथ जोड़ता कि बहन मेरी गलती है, ये कुछ भी करती है, ठीक है। मेरे अगेंस्ट डाला गया था, आज हिंदुस्तान पूरा खड़ा हो गया मेरे साथ में, तो मेरे को इस चीज की बहुत खुशी है कि हिंदू जाग गया अब। और अब इन पाकिस्तान वालों की जो मेंटालिटी है वो बाहर आ रही है, और ये जो कम्युनिस्ट लड़की है, मेरे को मैं कम्युनिस्ट बोलूंगा क्योंकि हिंदू लड़की है ये, और अब लगता है कि ये जो लव जिहाद का मामला फिर से बढ़ने वाला है दोनों के बीच में। हाँ, मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान का लड़का हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तान की लड़की से उसका अफेयर है, उसको गर्लफ्रेंड बनाता है, और वही गर्लफ्रेंड, वही लड़की हिंदुस्तान की शिकायत करती है। जी बिल्कुल, वो शिकायत कर रही है। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं, अब जो लड़की है, लड़की मतलब हमने लड़की को जब ट्रेस करने की कोशिश की है, तो वो सारी जगह से उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और मैंने अब जो लड़के की डिटेल भी निकाली है, जो मैंने अब हरियाणा पुलिस को सौंपी है कि ये जांच होनी चाहिए, और जो मेरे को ऊपर दिक्कत हुई है, जैसे मेरे ऊपर ये थ्रेड्स आ रहे हैं या जो शीशा तोड़ा गया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये शायद बात छोटी सी है लेकिन ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, एक और बात बताइए, मतलब आपने सोचा था कि इतना ज़्यादा लोगों का समर्थन आपको मिलेगा, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाएंगे? शुरू में तो मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट पे ही आपको ला करके पोस्ट किया गया होगा। हाँ, ये एक जो लड़की ने जो जिनको दिया है वो एक द ऑब्जर्वर पोस्ट करके है, जो जिहाद मुस्लिमों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, और ये जेएनयू में इसकी ब्रांच है। तो इन्होंने मेरे अगेंस्ट पोस्ट किया था। बाद में जब लड़की को मतलब लड़की को लगा था कि विक्टिम कार्ड खेल के कि मुझे मेरे फेवर में होगा, बट जब ये इसके अगेंस्ट हुआ है तो फिर ऑब्जर्व पोस्ट ने एक और पोस्ट किया है कि लड़की ने हमें बोला कि भैया मुझे तो बहुत हेट मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो उसके बाद में जब ये डिलीट किया गया तो लड़की ने भी अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए, जहाँ पे लड़की ने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा पोस्ट किया हुआ है। कितने साल से कैब चला रहे हैं? मुझे अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, मेरी जॉब जाने के बाद मैं कैब चलाना शुरू हुआ हूँ अभी। तो आपकी अपनी कैब है या रेंटल है? रेंटल कैब है मेरी। और आपको ये नहीं लगा कि मैं उतार रहा हूँ, मेरा राइड छूट रहा है, पैसे भी नहीं मिलेंगे, टाइम भी खराब हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरा पैसे छूट रहा है, कुछ भी छूट रहा है। बस हिंदू आदि खून जाग गया। हाँ, हिंदू मतलब हिंदू तो हूँ, और भारत है, अगर भारत पैसा तो मुझे कमाई तो भारत ही दे रहा है, और अगर 200-400 के लिए मैं अगर पाकिस्तानियों की चापलूसी करता तो शायद मेरे जैसा घटिया इंसान कोई नहीं होता। तो मुझे वो पैसे से अच्छा लगा कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए नहीं सुन सकता, और जो मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्यार बहुत मिल रहा है हिंदुस्तान का। उस लड़की के लिए क्या बोलेंगे जो इस तरीके की हरकत कर रही है, एक पाकिस्तानी के साथ रिलेशनशिप में आना, फिर उसके साथ कैब में रात को 12 बजे घूमना, फिर भारत की शिकायत करना, अपने हिंदुस्तान को ही भला बुरा कहना, फिर लड़कियों के साथ गलत होता तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होती है। हाँ, तो बाद में फिर ये बोलते हैं कि हमारे साथ भारत में ये हुआ। अगर आप इस तरह के रिलेशन ही ना रखो एक पाकिस्तानी लड़के के साथ, आप लव जिहाद में, तो क्या आपको नहीं पता कि वो आप फ्रिज में पाई जाती है, बाद में सूटकेस में पाई जाती है, बाद में आपके साथ में जो होता है। और उसके बाद भी हमारी लड़कियां इतनी पागल हुई पड़ी है कि पाकिस्तानियों के लिए पागल हुई पड़ी हैं। एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से मुस्लिम। हाँ बिल्कुल, आप मुस्लिम। मोहम्मद अशरत सैफी। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम है कात्यानी पंत, उत्तराखंडी पंडित है। अच्छा, मतलब सोचिए कि उत्तराखंड की बेटी होकर के, पंडित होकर के, एक पाकिस्तानी मुस्लिम के झांसे में आ गई है, और कारण यही होता है कि आप लोग फ्रिज में पाई जाती हैं। आप लोग की सोच या फिर आप लोग कैसी हैं वो आप देख लीजिए। तो देखिए, ये वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी थी। हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि इतनी सच्चाई थी। अभी लोगों को क्या बोलना है? एक और चीज छोटी सी बतानी चाहूंगा कि जब हमने इसकी इंस्टा हैंडल या ट्विटर पे देखा, तो ये जो बहन है ये उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। कन्हैया कुमार की बहुत बड़ी फैन है। ये उमर खालिद के लिए ट्वीट करती हैं। तो मुझे वहां से पता लगा कि इसकी सोच क्या है। तो मैं तो अब हिंदुस्तान से ये बोलना चाहूंगा कि भैया जैसे हिंदू जाग रहा है, मैं भी जागा हूं। और अगर कोई चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, अगर आपके देश के खिलाफ बोल रहा है तो भैया आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो थोड़े दिन में आप गुलाम बन जाओगे, और आपको पता, आप गुलाम बनने के बाद हिंदू आपको कहीं नजर नहीं आएगा।
तो देखिए कैब ड्राइवर गौरव शर्मा के नाम से हालांकि अब ये फेमस भी हो चुके हैं, लगातार लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की कि पूरी वीडियो में आखिर क्या कुछ हुआ था। वो वीडियो क्लिप भी चलाएंगे आपको और सुनाएंगे भी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तानी जो लड़का वो हिंदुस्तानी लड़की को फंसा के हमारे भारत की शिकायत करा और जो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हुई। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद। Yes, you are Pakistani. Very nice. And you are. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. God will help. This is in India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। बस तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहती, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अननेसेसरी किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। आपकी मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बताई क्यों रहे? बता रहा हूँ कि मैं इंडियन भी हूँ साहब। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की? मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता।